Hello everyone. As you already know from the thumbnail that this video is on the subject Physical Pharmaceutics 2, first unit colloidal dispersion. In this video, I will cover definition, classification of dispersed systems and their general properties, particle size and shape of colloids. Colloidal dispersions are defined as a biphasic system, where biphasic means a system which has two phases. Let's take an example. Colloidal dispersions are defined as a biphasic system, means a system which has two phases. So let's take the example of a solution. In a solution, you have two components, a solvent and a solute. The solute is in smaller quantity and the solvent is in larger quantity. So let's take a solution of sugar and water. The water here is solvent, which is in larger quantity, and sugar in smaller quantity and dispersed in the water or the solvent. So if you take it as a colloidal solution or dispersion, then in there you will take the water as a dispersion medium or a continuous phase which is in larger quantity, and the sugar which is dispersed uniformly into that liquid or continuous medium is known as dispersed phase. That means it is in smaller quantity, and the particle size of the dispersed phase should be from 1 nanometer to 1 micrometer to be it a colloidal dispersion. तो एक बार मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ. कोलॉइडल डिस्पर्जन ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें दो फेज़ होते हैं. हम एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो फेज़ होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं या फिर सॉल्यूट कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, और जो लार्जर क्वांटिटी यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे हम डिस्पर्जन मीडियम या फिर कंटिन्यूस फेज या कोई व्हीकल कहते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड होता है यूनिफॉर्मली. डिस्पर्स्ड फेज या फिर सॉल्यूट का, जिससे हम एग्जाम्पल में शुगर लिया है, उनका साइज़ होना चाहिए 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, तब वो कोलॉइडल डिस्पर्जन होगा. डिस्पर्स्ड सिस्टम को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा गया है डिस्पर्स्ड फेज के साइज के हिसाब से. तो वो 3 कैटेगरीज हैं, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन. तो अब इस टेबल में तीनों के डिफरेंस और प्रॉपर्टीज़ को दिया गया है. साइज ऑफ पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज के यानी कि पार्टिकल के साइज़ के बेस पर तीनों को क्लासीफाई करा गया है. मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होने के लिए पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, और कोलॉइडल डिस्पर्जन के लिए 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक का साइज़ होना चाहिए. और जिन पार्टिकल्स का साइज़ 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है उन्हें कोर्स डिस्पर्जन की कैटेगरी में रखा जाता है. फाइन डिस्पर्जन में पार्टिकल्स का साइज़ 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और कोर्स डिस्पर्जन में 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़े डिस्पर्जन फेज वाले पार्टिकल्स को रखा जाता है. नेक्स्ट है विजिबिलिटी. मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का साइज़ इतना कम होता है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है, और कोलॉइडल डिस्पर्जन में पार्टिकल्स का साइज़ इतना तो होता ही है कि जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. कोर्स डिस्पर्जन में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, और ऑर्डिनरी जो हम जनरली लैब्स में यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप्स, उनसे भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है डिफ्यूजन रेट. इसमें देखेंगे हम कि इन मॉलिक्यूल्स या फिर डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी स्पीड से कौन ज़्यादा डिफ्यूज़ हो सकता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में. तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो रैपिडली डिफ्यूज़ हो जाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में. और कोलॉइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, इसलिए उनका डिफ्यूजन रेट भी थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है. और कोर्स डिस्पर्जन में पार्टिकल्स के साइज़ ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए वो डिफ्यूज़ हो ही नहीं पाते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट स्कैटरिंग. इसमें हम देखेंगे कि अगर हम लाइट को इन साइज़ अलग अलग साइज़ के डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स से पास करेंगे तो लाइट स्कैटर होगी या फिर नहीं होगी.
जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जब इनसे लाइट पास करेंगे तो फिर ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। और कोलॉइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं थोड़े इनसे, तो ये लाइट को स्कैटर भी करेंगे और टिंडल इफेक्ट भी शो करेंगे। कोर्स डिस्पर्जन में भी सेम होता है, ये भी लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं और टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी। इसमें हम कंपेयर करेंगे कि पार्टिकल्स के साइज़ के हिसाब से ये फिल्टर पेपर से और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कैसे पास होते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में पार्टिकल साइज़ बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं इजीली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं। लेकिन कोलॉइडल डिस्पर्जन के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए ये अल्ट्रा फिल्टर से तो नहीं लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। और कोर्स डिस्पर्जन के पार्टिकल्स ना ही फिल्टर पेपर से पास होते हैं, ना ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। एक प्रॉपर्टी इसमें यह भी होती है कि जिस पार्टिकल का साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन टैंक में जल्दी सेटल हो जाएगा, तो इसलिए कोर्स डिस्पर्जन ज़्यादा जल्दी सेटल होते हैं और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के पार्टिकल्स से लीस्ट सेटल होते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के एग्जाम्पल्स में है ऑक्सीजन, ग्लूकोज इन वाटर, मिल्क एंड यूरिया। कोलॉइडल डिस्पर्जन के एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन्स जैसे कि एल्ब्यूमिन जो एग में होता है, चीज़, बटर, पेंट। और कोर्स डिस्पर्जन के एग्जाम्पल्स में है आरबीसी सेल्स जो ब्लड में होती हैं, सैंड ग्रेन्स जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ सस्पेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल साइज एंड शेप ऑफ कोलॉइड्स। फर्स्ट इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंसेस द कलर ऑफ डिस्पर्जन। जैसा भी पार्टिकल्स का साइज होगा वैसा ही उस हिसाब से डिस्पर्जन का कलर भी चेंज होता है, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो फिर उसका रेडियस बड़ा होगा और वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल का साइज होगा उतना ज़्यादा उसकी रेडियस होगी और उतनी ही कम वेवलेंथ की लाइट हमको दिखाई देगी। और स्पेक्ट्रम में हम देखें विबग्योर जो होता है तो सबसे एंड में वायलेट है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए हमको वायलेट कलर की लाइट दिखाई देगी डिस्पर्जन मीडियम से। इसका एग्जाम्पल है कोलॉइडल गोल्ड जिसका कलर हमको रेड दिखाई देता है, लेकिन जब इसका साइज़ इंटरमीडिएट यानी कि थोड़ा बड़ा होता है तो ये हमें वायलेट कलर का दिखाई देता है, और थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ होते हैं, कोर्स पार्टिकल हो जाते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है पार्टिकल शेप। एक पार्टिकल का शेप डिपेंडेंट होता है कि उसे कैसे बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, और दूसरा फैक्टर होता है कि उसको जिस मीडियम में डिज़ोल्व करा है उस मीडियम से उस पार्टिकल की अफिनिटी अच्छी है या बुरी है। अब पार्टिकल का शेप भी डिस्पर्जन के कलर को इफ़ेक्ट करता है और उसकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ेपन को भी इफ़ेक्ट करता है पार्टिकल का शेप। एग्जाम्पल है स्पेरिकल गोल्ड जो रेड कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब उसका शेप डिस्क लाइक हो जाता है तो वो ब्लू कलर का डिस्पर्जन हमको दिखाई देता है। और स्पेरिकल पार्टिकल्स जिस डिस्पर्जन में होते हैं उनका गाढ़ापन कम हो जाता है यानी कि विस्कोसिटी कम हो जाती है उस डिस्पर्जन की, और लीनियर पार्टिकल्स जिस डिस्पर्जन में होते हैं उनकी विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर इनके डायग्राम्स में शो करा है कि अलग अलग तरीके के किस तरीके के पार्टिकल्स के साइज़ और शेप होते हैं कोलॉइड्स के, और उनके एग्जाम्पल्स भी साथ में दिए हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया। क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज़ कोर्स पार्टिकल से थोड़ा कम होता है, इसलिए उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है कोर्स पार्टिकल से, जिसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी ड्रग में ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इन्हें एक अच्छा कैटलिस्ट की तरह भी यूज़ करा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है प्लैटिनम कोलॉइड्स। लास्ट है सरफेस चार्ज। कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी कुछ हद तक डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के साइज़ पर भी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो कोलॉइड के पार्टिकल्स जिनके चार्जेस एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो फिर अपने डिस्पर्जन मीडियम में उनके रिपल्सिव फोर्सेस एंड कोलिजन्स की वजह से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरे डिस्पर्जन मीडियम में और इनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है।
पॉजिटिव और निगेटिव कॉलाइड्स के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। निगेटिव कॉलाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं अकेशिया, सल्फर एंड ट्रैगोकैंथ, और पॉजिटिव कॉलाइड्स के एग्जाम्पल हैं जिलेटिन, बिस्मुथ एंड एल्यूमिनियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।